आज का तो टारगेट डन हो गया, अब कुछ यस सर। करने की नीड ही नहीं है। नहीं कुछ नीड नहीं है, पर मेरे को एक दो क्वेश्चन थे आज। एक तो क्रूड यूएस ऑयल में अच्छा ट्रेड बना था, मैं ले नहीं पाया। हाँ, यूएस ऑयल में अच्छा ट्रेड था। यूएस ऑयल में अच्छा था। और मेरे को निफ्टी में भी दो ट्रेड मिले थे, दो दो चार ट्रेड मिले थे टोटल निफ्टी में, जो मैंने मिस कर दिए। आज ये रेंज में था ना, तो तुम्हें इसलिए ट्रेड मिल रहे होंगे बार बार। अ, ये बात भी है सर। निफ्टी में मैंने बाइंग के दो ट्रेड अच्छे मिस कर दिए। और ये जो बन रहा है ना, अगर आप 1 मिनट में जाके देखोगे ना, ये बीसीपी बन रहा है। ये जो लास्ट में ये टेल वाला बन रहा है ना, वो बीसीपी बन रहा है, ये वाला। हाँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ये वाला। कौन कौन से में हूँ सर? एक्स मैं मार्क करूँ सर? मार्क कर लो। एक सेकंड। मैंने निफ्टी का एक ये ट्रेड मिक्स किया। सॉरी, इससे गलत हो गया। मैंने निफ्टी का एक ये ट्रेड मिस किया। ये ट्रेड कैसे बना था? ये 5 मिनट में देखना पड़ेगा ना पहले, मतलब ये क्या स्ट्रक्चर था इसका। हम्म, अच्छा, ये ट्रेड था 1 मिनट में। लिक्विडिटी अ, स्वीप करके आया था। हाँ, लिक्विडिटी भी स्वीप किया था 5 मिनट में, और 1 मिनट में इसने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया था। तो और वो ब्रेकर ब्लॉक से टच करके गया था। ओके, लिक्विडिटी स्वीप। और ये वाला बाइंग एरिया मतलब डिमांड जोन, ठीक है, तो वहीं से ट्रेड था ये। अच्छा, हाँ, ये ट्रेड बना था। ये ट्रेड क्या था? ये इंड्यूसमेंट वाला ट्रेड था। यहाँ से इन लोगों को ट्रैप किया, स्टॉप लॉस हिट किए, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे लिक्विडिटी स्वीप ऊपर। तो ये ट्रेड था। लेकिन ये 1 मिनट में डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नहीं था, 5 मिनट में कंफर्मेशन के बाद था। और एक ये ट्रेड वन। ये तो वही है सेम। इसको मैं हटाता हूँ। आ, ये वाला मैं बताऊँ सर कैसे एंट्री बनी सर? मैंने इस आपको वाले में? हाँ। हाँ, बताओ कैसे बनी। आ, ये वाला, यस। ठीक है सर, मैं होता ना तो मैं एक एंट्री यहाँ पे बनती और एक एंट्री बनती यहाँ पे। ये वाली मेरे लिए ज्यादा अच्छी रहती। मैं इसे येलो कर देता हूँ। ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके आया हुआ है। ओके। ये लिक्विडिटी स्वीप करके आया हुआ है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज वाला कंसेप्ट भी अच्छा है। और ये यहाँ पे इनसाइड बार भी बना हुआ है, ये वाला। एक ये हम्म यहाँ पे, यहाँ वाला तो बहुत अच्छा ट्रेड जाता ही जाता, पर मैंने ये लिया नहीं, मैं बाहर था। हम्म। ओके, सही है। आज तो फिर 10,000 बन जाते तुम्हारे। सर मैं बाहर चला गया था, एक तो मंडे का दिन था। काम वाम और रहता है। हाँ, काम। मुझे 12 बजे बाहर जाना पड़ा, 12 बजे से उसमें टाइम लग गया। ओके ओके लाइन्स ओके। आई, यस। बाकी मैंने लाइन्स वगैरह ड्रॉ करके रात को ही आपको भेज दी थी सर। हम्म। और मैंने निफ्टी में दो ट्रेड लिए थे आज। अच्छा। कहाँ थे? ओके, और दोनों अपने ग्रीन थे? एक दो तीन। मैंने निफ्टी में से तीन ट्रेड लिए थे। एक दो पीई लिए थे, कॉल लिया था। एक में 1080 बने, एक में 1230 बने, एक में 1665 बने। अच्छा, तीनों ही बनाया था पैसा? हाँ, तीनों में कोई भी रेड वाला कैंडल क्या वो नहीं बना। मैंने जोन से ही ट्रेड किए थे, और मूविंग एवरेज के पास से ट्रेड किए थे। ओके ओके, तो ऑप्शन का भी चार्ट देख रहे थे साथ में, या ये अपना यही वाला बस नहीं यही सर, ऑप्शन का चार्ट देख रहा था। पर आज मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे आज डर लग रहा था, क्योंकि मैं तीन स्क्रीन के साथ में लैपटॉप की स्क्रीन मैनेज नहीं कर पा रहा था। अच्छा। हाँ।
आदत पड़ जाएगी अभी धीरे धीरे। आदत पड़ जाएगी सर। हम्म। लेकिन थोड़ी सी एक्यूरेसी आ जाती है उसमें, कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो ना, कंफ्यूजन नहीं रहता। तो मतलब जो मूविंग एवरेज के ऊपर है उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। जी सर। हम्म। तो ये तो सही था ट्रेड। बाकी तो अच्छा ही किया तुमने, अब निकल गए। बाकी तो चौपीनेस वाला मार्केट था ये। नहीं, मैंने ट्रेड नहीं किया सर। मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि अगर मैंने ग्रीडीनेस की ना तो लेके जाएगा। तो मैंने ट्रेड नहीं पकड़े, और मैं भी ऑफिस के काम से भी बाहर था। ये यहाँ पे बीसीपी बन रहे सर ऐसे। हम्म। ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। हम्म। अगर ये यहाँ से अगर कहीं होता, मैंने देखा था 3:15 तक तो कोई ट्रेड नहीं था। फिर मैंने सोचा 3:15 पे ट्रेड नहीं बना, अब नहीं बनेगा भाई। फिर मैं बाहर ही निकल गया था। हम्म। जी सर। ओके। और नेट गैस में, नेट गेस में प्रॉफिट सर। नेट गैस में कहाँ पे लिया ट्रेड? नेट गेस में profit है सर, ये तो पता नहीं। टाइम बोल सकता हूँ सर। नेट गेस और में नेट गैस मैं में कैसे बना था ट्रेड? नेट गेस को मैंने लिया था सर 18:11 को, 18:11 पे। 1811। ये एग्जैक्ट सही में हो। 5 मिनट का चार्ट था? मैंने सारे मूविंग एवरेज देखे थे सर। अच्छा। 11, 1811। 30। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कहीं लिया था तुमने? यस। यहाँ पे शॉर्ट किया था तो वो प्रॉफिट हो गया था? जी सर। ओके ओके। पर इसमें क्या है ना कि मेरे को ये भी दिख रहा था ज्यादा अच्छा जाएगा नहीं आज। उसका रीजन था कि इसके ब्रेक होने पे लिया है तुमने, बहुत लेट लिया है। जी सर, बहुत लेट लिया है। हम्म। मगर सही है। मगर अगर ये वाला मैंने तो बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया उस हिसाब से तो। अभी कितने क्या प्राइस चल रहा है? 260, 262, 262.8, 262.8 माइनस ऑर्डर, माइनस 265.6, 2.8 इंटू 750, 2100 रुपये और आते थे। अच्छा, जी सर। टोटल कितना हुआ प्रॉफिट तुम्हारा? 6000, 5000, 5? 5400। ओके। और 2100 रुपये और आते तो 7500 हो जाते। जी सर। और इतने ही तुम्हारे उसमें बनते। आ, निफ्टी में। हाँ, 10,000 हो जाते आज तो। जी। कोई नहीं। मुझे मुझे जल्दी नहीं है सर। मुझे अभी मैं हाँ, अच्छे अभी ट्रेडर को। कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो तो सही है। अभी हम्म, अभी जल्दी नहीं है। हाँ, वो जल्दबाजी में वो लॉस होते हैं फिर। ये आपकी गोल्डन लाइन है कि सर ट्रेडर को बिगनिंग में अच्छे ट्रेड पकड़ने चाहिए। ज्यादा ट्रेड के चक्कर में लॉस भी होता है। हाँ, ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा रीजन होता है लॉस का। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो प्रॉफिट ही होगा। ओवर ट्रेडिंग वो फिर हमें ट्रेड दिखते रहते हैं ना, तो फिर अभी ये आ गया है अपने जोन्स में। ये सर, हम्म। मैं सोच रहा था कि एक ट्रेल करने के दो तीन सेल किए थे, एक ट्रेल करने के लिए रख दूं। मैंने बोला नहीं यार, एक एग्जिट करते हैं, जो हो गया ठीक है। 5,000 में खुशी है। ओके। हाँ। वैसे आज इसे गिरना ही था। आज इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा है। इसमें कैंडल रेंज थ्योरी लगी हुई है इसमें। वैसे भी खैर शॉर्ट का ही ट्रेड था वैसे भी देखा जाए तो। सारे टाइम फ्रेम को मूविंग एवरेज सेल बोल रहे हैं। हाँ। तो इसका एक और कंफर्मेशन था। अगर इसमें यहाँ पे एक कैंडल, ये सपोज कोई कैंडल है, सॉरी, ये कैंडल, ये ग्रीन, यहाँ पे एक और कैंडल बना, मान लो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ,
ठीक है, और एक कैंडल यहाँ पे बना ऐसे, लिक्विडिटी डोजी टाइप। स्वीप। हाँ, हाँ। लिक्विडिटी स्वीप करके ये नीचे आ गया, तो नीचे आ गया ऐसे करके। तो उसके बाद जब इसका लो टूटता है ना, लो टूटता है तो नॉर्मली इस कैंडल के एंड तक का टारगेट रहता है। सर इस कैंडल के एंड तक मतलब कि जो इसमें दी टेल बनी हुई है वहां पे आएगा या कहाँ पे आएगा सर? अ, वैसे तो फिर ये टेल तक इसका टारगेट है। एक्चुअली इसमें ना मतलब ये कहते हैं कि हर कैंडल को ना मतलब एक रेंज मानते हैं। मतलब ये कैंडल है ना डेली का सपोज, हम्म। तो इसका एक हाई होता है, कैंडल रेंज का हाई, और एक कैंडल रेंज का लो होता है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो इसमें तीन कैंडलों का ये पैटर्न होता है, मतलब कोई भी एक कैंडल, और सेकंड कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप, और अगर इनसाइड बार बना है तो इनसाइड बार का लो ब्रेक। ठीक है, और नॉर्मली इसका टारगेट फिर इस यहाँ तक का रहता है। ठीक है, और वैसे पहले भी निकल सकते हैं अगर हमें हमारा टारगेट दिख रहा है, या उसके बाद भी टारगेट बन जाता है अगर लिक्विडिटी बाद में दिख रही है, लेकिन नॉर्मली कैंडल रेंज लो का टारगेट लेते हैं। ये उसके लिए होता है कि मान लो आपको कहीं कंफर्म एंट्री लेनी हो या एक शॉर्ट ट्रेड करना हो, तो और कंफर्म ट्रेड करना हो तो उसके लिए होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में इसने लिक्विडिटी ऊपर स्वीप कर दिया। ठीक है, और अभी ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये ग्रीन, ये जी ऑर्डर सर। ब्लॉक वाला एरिया था। तो किसी जोन से आना चाहिए, तो ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था। अब मैं इसको इसका लो मार्क कर देता हूँ। इसको लो मैंने मार्क किया, और इस वाले कैंडल का भी लो मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये मेरे दो जोन हो गए। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया। अब मैं इसमें चला जाऊंगा 15 मिनट्स या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर मेरे को ट्रेड लेना है तो, और कंफर्मेशन चाहिए तो। सपोज 15 मिनट्स में मैं जाता हूँ, तो अ, इसमें क्या था, ये हमारा फ्राइडे तक का कैंडल का रेंज था, और ये उसका लो था। ठीक है, इसने ये ब्रेक कर दिया था आज, यहाँ पे ना ये ब्रेक कर दिया था आज मंडे को, और ये वापस इसको यहाँ पे ये हमारा जो लिक्विडिटी वाला एरिया था उसी में ये इसको लेने गया, और यहाँ पे इसका ट्रेड बना था इधर इस वाले एरिया में। तो यहाँ से इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ये गैप था, गैप वाले एरिया पे आया, मूविंग एवरेज के नीचे आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक डाउन किया ट्रेड। तो और यहाँ तक का टारगेट, ये कैंडल के लो तक, या ये वाले एरिया दिख रहा है यहाँ तक का। तो ये था यहाँ तक का टारगेट। तो लिक्विडिटी स्वीप जरूर होना चाहिए, मतलब इस केस में ना लिक्विडिटी स्वीप का इम्पोर्टेंस है। उसी को हम टर्टल सूप बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप को। जी सर। तो टर्टल सूप या लिक्विडिटी स्वीप आपको ना एक तरह का कंफर्मेशन देती है। ये कहते हैं कि कोई भी मूवमेंट जो आता है ना विदाउट लिक्विडिटी स्वीप के नहीं आ सकता। मतलब कहीं ना कहीं टर्टल सूप होगा तभी वो मूवमेंट बनता है, चाहे कहीं पे भी देख लो तुम। क्योंकि अगर कहीं स्ट्रॉन्ग मूव आना है तो वहां पे ये पैटर्न बनेगा ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कैंडल रेंज थ्योरी अभी इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं वैसे टर्टल सूप या एलएस दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, इक्वल लोज। ठीक है, इक्वल लो ऊपर गया, कहाँ पे आया, सीआईएसडी वाले एरिया पे, अपसाइड। यहां से लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप किया। इसमें लिक्विडिटी स्वीप कैसे है, मतलब ये ऊपर गया वापस नीचे आ गया। जी सर। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये वाला जोन बन गया था लेकिन इसने ब्रेक कर दिया,
ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक से आके फिर दोबारा से यहाँ से फॉल हो गया ये। तो कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन इसका आता ही है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। तो सेम जो हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था, तो डेली टाइम फ्रेम बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो या बिगर उसमें, तो बिगर टाइम फ्रेम में अगर तुम कहीं पे भी देखोगे तो नॉर्मल तुम्हें मूव्स दिखेंगे। ये बेसिकली ये भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ था इसके नीचे, और उसके बाद वही वाला ट्रेड है, ये ऊपर के चला गया। मुझे इसलिए और दिक्कत थी सर, ये नीचे लिक्विडिटी स्विप हुआ था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से बाइंग नहीं आ जाए। हाँ, तो ये वाला तो ऊपर का ही ट्रेड था ना, ये तो बाइंग का ही था। और पर अपन अपन ये भी तो मानते हैं कि एक बार एक्ट करता है, यहाँ पे आएगा एक बार एक्ट करेगा, इसलिए सर। नहीं, मैं तो इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ ना, ये वाले ओके। ट्रेड की। लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा था अपने सीआईएसडी एरिया पे, और ये ऊपर का, ये आज भी इसने ये लिक्विडिटी स्वीप करके गिरा था, ऐसे नहीं गिरा ये देखो, क्लियर टाइम फ्रेम में दिख रहा है ये लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप करके ये कैंडल, इस कैंडल में तो कोई एंट्री नहीं है, इस कैंडल में कोई एंट्री नहीं है। सेकंड कैंडल, ठीक है, इसका लो टूटेगा तो एंट्री है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेक करना पड़ेगा इसका लो। तो इसका लो अगर मान लो यहाँ पे बना है, तो जैसे टूटेगा वैसे ही एंट्री है। अ, तो ये देखो, ये वही एंट्री वाला पार्ट है, ये रेंज ब्रेक हुई है, ठीक है, ये लो टूटा है, रिटेस्ट किया, चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं इनसाइड बार का ब्रेक, कहाँ से टारगेट, जो टारगेट था वो आ गया अभी हमारा, और आई थिंक तुम यहाँ पे निकल गए पहले ही। यस सर। तो कितना टारगेट था इसका, इस वाले जोन से 265 से 5 पॉइंट, 266, 65, 5 पॉइंट का टारगेट, 5 पॉइंट इंटू 4 लॉट। 3 लॉट 750। अच्छा, 3 लॉट, मैं 3 किया। तो 4,500 रुपये। हम्म। ओके, सही है। अ, इसमें जैसे तुम बाहर जाते हो ना, तो अगर तुम्हारा टारगेट अभी तो नहीं, लेकिन जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए तो सर ये बात अभी बोलो ही मत। हाँ, तुम कहीं अप्लाई कर दोगे, सर लॉस मुझे कर दोगे। मुझे धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप को फोमो और इस से सुधारा है। मैं धीरे धीरे नो सेटअप नो ट्रेड की प्रैक्टिस पे हूँ। हम्म। हाँ, और वो भी मूवमेंट का बीच का पार्ट पकड़ लिया, वो नहीं किया, ठीक है। जी सर। उसमें ये रहता है कि ये प्रॉफिट आता है, अदरवाइज तुम कई बार प्रॉफिट भी मिस कर देते हो, प्रॉफिट में होते हो और बुक नहीं कर पाते, फिर लॉस कर देते हो। तो हाँ, ठीक है, ऐसे ही सही है, जी सर। प्रॉफिट होना चाहिए ओवरऑल तो। जी सर। अ, ये वाला ट्रेड, क्रूड 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 में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था ये, वैसे भी इसने ये फेक ब्रेकआउट, या इसने भी ना, यहाँ पे इसको हम लिक्विडिटी स्वीप ही बोलेंगे, क्योंकि ऊपर गया वापस अंदर आ गया, यही इसके इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे ट्रेड था, ये जो कैंडल बना था इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड था। कंफर्म कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी चीज है, इसको ब्रेक किया, वापस अंदर आ रहा है, मतलब सेम रेड कैंडल बना दिया, नीचे जो बाइंग एरिया है हमें ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो
यहां से गिरेगा तो इतना टारगेट था इसका। ठीक है, एंट्री कैसे लेंगे? एंट्री के लिए 15 मिनट्स, अपना जोन मार्क कर दिया और यहाँ पे कंफर्मेशन पे एंट्री थी। तो अ, इधर एंट्री थी इसकी। ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था, तो यहीं से एंट्री थी इसकी। बेसिकली इसने रेंज इसलिए बनाया है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक पीछे रेंज बना हुआ था, यहाँ रेंज बना हुआ था, और 4 आवर में ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर था यहाँ पे इस एरिया में। वैसे तो जो यूएस ऑयल होता है और ये गोल्ड वगैरह, ये बिगर टाइम फ्रेम में अच्छा काम करते हैं। जी सर, मैंने ये चीज पहले ध्यान नहीं देता था। मैंने एक दो गलती करने के बाद ये ध्यान में आया। पहले मैं 1 आवर में ही देखता हूँ कि क्या जोन वगैरह पे है, कहाँ पे अटक रहा है। हाँ, जैसे ये 4 आवर में अच्छा कंफर्मेशन मिला था इसका। 1 आवर 4 आवर में अच्छा काम करता है ये देखो, ये इसने ब्रेक किया, वापस इस अपने एरिया में आया, ऊपर हमारा ये जोन बन गया। अ, ये ये एक हमारा जोन बन गया, एफईजी, और यहीं से रिटेस्ट करके चला गया। जी सर। हम्म। और इनिशियल टारगेट ये वाला जोन था, उसके बाद ये वाला एरिया था। तो अच्छा इसमें बना था। नेचुरल गैस तो और नीचे चला गया। जी सर। अब ये शायद ट्रैप कर दे, तो ये डायरेक्ट गिरता जा रहा है। हम्म। लेकिन स्ट्रक्चर तो इसमें शॉर्ट वाला ही बना रखा है। ओके। इनको तुम बिगर टाइम फ्रेम में देखा करो, 4 आवर 1 आवर में, जी तो सर, 4 आवर तुम 1 आवर में ही देखता हूँ सर। तो तुमसे ये ट्रेड मतलब बन जाएंगे आराम से। नहीं सर, 4 आवर। सर मैं आपको एक बार कहूंगा कि आप कुछ डॉज कॉइन देख सकते हो। डॉज यूएसडीटी। डॉज कॉइन। डॉज यूएसडीटी। मेरे पास तो अकाउंट में बैलेंस नहीं है सर, पर मैंने ट्रेड पेपर ट्रेडिंग पे लिया था, तो वो भी मैंने एक अच्छा देख के लिया था कल ही। अच्छा। डॉज कॉइन कल लिया। यस सर। मार्क करूँ कौन से कैंडल पे लिया? एच एच एम लिया आउट डेली। कल। जी सर। कल लिया था सर, तो उसमें भी प्रॉफिट में ही हूँ। अच्छा। खाली ऐसे लिया था मैंने लिया था सर 10,000 क्वांटिटी, सॉरी 5,000 क्वांटिटी, $120 प्रॉफिट, $81 प्रॉफिट। क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट अच्छा बनता है। जी सर, वापस धीरे धीरे बैलेंस आएगा, गेन करूंगा और फिर आऊंगा। इसमें तो बैलेंस भी कम लगता है, स्टॉक मार्केट और ऑप्शंस में बहुत लगता है बैलेंस, इसमें तो 1 लाख बहुत होता है इसमें तो। क्योंकि इसके फ्यूचर इतने महंगे नहीं आते ना, आप जितने पैसे उतने के ले लो और अपना अपने हिसाब से लेवरेज ले लो। तो मान लो तुम्हें 50,000 का डॉज कॉइन ट्रेड करना है, तो 10,000 और 5x लेवरेज, और लेकिन इंट्राडे करो उसको, होल्ड मत करो, क्योंकि होल्ड में तो तुम्हें पता है वो अगर गलत चला गया तो तुम्हारे उड़ जाएगा। तो उसको जैसे हम ट्रेड करते हैं ना, अपने सामने ही करो, अगर कोई सेटअप बना है तो तब तो ठीक है। अदरवाइज फिर वरना प्रॉब्लम होती है।
अदरवाइज 2x भी ले सकते हैं। तो लेकिन हाँ, इसमें मूवमेंट अच्छे आते हैं, जैसे ये वाला मूवमेंट, ये ये तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। ये हमने सेटअप अभी पढ़ा है, ये सेम सेम ही सेटअप है जो अभी क्रूड में हम देख रहे थे। ये देखो, यहाँ से ऊपर गया, वापस अपने एरिया में आया, ठीक है, फिर दोबारा से ये एफपीजी, सेम सेटअप है। जी सर। और इसमें ऑप्शन का भी वो कोई चक्कर नहीं है, यहाँ से गिरा ले लिया और इतना तुम्हारा टारगेट आ गया। यहाँ से शॉर्ट किया, ये तुम्हारा टारगेट, यहाँ पे क्योंकि एफईजी वगैरह बना हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक है, तो इतना ही टारगेट था इसका। तो 17%, 16% का टारगेट, 16%, मतलब 1 लाख का ट्रेड, 16,000 रुपये, 16-17 हजार रुपये। जी सर। ट्रेड इसमें अच्छे बनते हैं, इजी इजी बनते हैं ट्रेड, इतना कोई बात टफ नहीं, नहीं होता। हाँ, कोई इतना बात नहीं टफ। सर। मनु भाई, मैं निफ्टी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस टाइम। हाँ, वो निफ्टी, निफ्टी वर्ल्ड का टफेस्ट है। कोई बात नहीं सर, पहले टफेस्ट पे प्रैक्टिस हाथ जम गया तो फिर बाकी आसान लगेंगे। हाँ, मिलियनेयर तो तुम्हें निफ्टी और बिटकॉइन बनाएगा, ये दोनों चीजें बनाएंगी। आगे आगे वो भी है ना कि 2-3 चीजें ही आगे जाएगी आगे, मतलब गोल्ड ऊपर जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, और यही चीजें आगे चलेंगी, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में लोगों को ना यूएस बॉन्ड वगैरह पे, इन पे ट्रस्ट नहीं रहा। तो जितने भी गवर्नमेंट्स है उनको या तो वो गोल्ड पे ट्रस्ट करती हैं, या फिर दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू होता है बिटकॉइन, तो और कुछ है नहीं। डॉलर पे ट्रस्ट नहीं है। तो वही है, मतलब उसका प्राइस बिटकॉइन का पहुंच जाएगा $1 मिलियन तक आगे, मिलेगा ही नहीं वो। और गोल्ड भी बहुत बढ़ जाएगा। तो जो भी उनमें ट्रेड करेगा आगे आगे बहुत पैसा बनाएगा। निफ्टी कर रहे हो तो वो तो तुम कर ही लोगे आराम से, निफ्टी सर सबसे टफ है। निफ्टी निफ्टी आपके सामने है सर, मैंने आज बोल रहा हूँ ना, मैंने दो ट्रेड मेरे सामने दिख रहे थे, मैंने ज्यादा पकड़ा नहीं सर। मेरा तो 4,000 दिन का टारगेट मैंने लिख के रखा वॉल पे, तो मेरा तो वो 4,000 सुबह ही हो गया था। मैंने आपको मैसेज भी किया था सर। हाँ, वैसे डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, तो डिसिप्लिन से चल रहे हो ठीक है। ज्यादा लालच में प्रॉब्लम भी हो जाती है। आगे तो बढ़ ही जाएगा, अभी तो डिसिप्लिन से चल सकते हो। तो नेचुरल गैस की तरह जा रहा है ये। सर डिसिप्लिन आसान नहीं है, बहुत टफ है डिसिप्लिन। एक्चुअली क्या है ना, तुम बिजनेस में हो, कुछ नेचर भी होता है, मतलब जैसे कुछ जॉब्स होती है ना, और उनके अगर किसी जॉब में डिसिप्लिन की नीड है तो उस पर्सन में वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इजिली आ जाएगा। बिजनेसमैन क्या होता है, वो थोड़ा अपनी मर्जी का मालिक होता है, मतलब अपने हिसाब से काम करता है। जी सर। तो तो मेरे पास हाँ, डिसिप्लिन नहीं था सर। तो इस वजह से हाँ दिक्कत होती है जो बिजनेसमैन होता है, जी सर। क्योंकि वो नेचर होता नहीं ना, वो अपने हिसाब से काम करता है बिजनेसमैन। और निफ्टी किसी की सुनता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से चलता है, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, तुमने अपने आप को मोल्ड कर लिया। ओके, ये हो सकता है यहाँ से ट्रैप करके फिर ऊपर चला जाए। अभी तो सपोर्ट एरिया पे ही है, यहाँ पे भी बाइंग एरिया है, देखते हैं अभी। लेकिन ये मूविंग एवरेज के पास से गिर रहा है, ये क्रॉस कर दिया, रीटेस्ट करेगा तो चला जाएगा, अभी तो ये डायरेक्ट ही जी फॉल सर। कर रहा जी सर। है। एक और चीज है, अरे इसमें इसमें एक और चीज है, इसमें अगर तुम 1 आवर में एवी ऐप लगाओगे ना, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा।
ये वाला तो किसी से टच नहीं हुआ, वो ऊपर से लगाना पड़ेगा। 4 आवर में लगाता हूँ। ये देखो, ये वाला तो बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 2, ठीक है। फिर इसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, फिर गिर गया। अब यहाँ से लगाता हूँ, इस वाले हाई से, या जहां से गिरा है। यहाँ से टच किया है। फिर ये, ओके, ये दिखा रहा है कि इसके नीचे गया तो फॉल है। हाँ, यहाँ से गया है ये नीचे, तो एवीएफ से भी अच्छा कंफर्मेशन हो जाता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स, अगर तुम 15 या 5 मिनट में ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ से ये एक बना, और अभी तो कुछ नहीं बना। ओके, दूर हो गया एबी वेब से, तो आएगा वापस। एबी वेब तुम्हारा ना इसमें भी अच्छा काम करता है। मूविंग एवरेज, ये इसमें हटा देता हूँ अभी, निफ्टी में। तो जैसे मान लो, आज यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया था, ठीक है, और मैंने यहाँ से ही एवी वेब लगा दिया। ओके, ये देख लो, ये बार बार एवी वेब से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। शॉर्ट का ट्रेड नहीं था आज, बस एक ये था। ये भी एक अपना यहीं तक का ट्रेड था, इस एरिया तक का, मतलब ये शॉर्ट का ट्रेड नहीं था आज। बार बार ये अपने इस पे आ रहा था तो ऊपर जा रहा था। स्लोप भी इसको अपसाइड में ही है। यहाँ से लगाओ, ये देखो, और ऊपर से, ऊपर से लगाता हूँ। इससे बेसिकली ना एक आइडिया हो जाता है कि आप बेसिकली ट्रेडिंग, आपका डायरेक्शन सही चल रहा है या नहीं। जी सर। तो ये देखो, ये शॉर्ट का यहाँ तो भी ये एकदम कंफर्मेशन दे रहा है। एवीएफ से लिक्विडिटी स्वीप, ये बेसिकली, ये तो खैर इंड्यूसमेंट वाला ट्रेड था, लेकिन यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से आया, सपोर्ट लिया, और ये टारगेट था। इससे खैर और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाता है, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था कि कन्विक्शन से और कैसे करे। तो एवीएफ से सपोर्ट ले रहा है, वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है। तीन चीजें हैं, हमने लिक्विडिटी स्वीप की बात की है, तो लिक्विडिटी स्वीप और अपने जोन पे है, और जोन से क्या है, और एसएमसी वगैरह उससे भी देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। मैंने आपको एक फोटो भेजी थी जिसमें क्लियर कट मैंने आपको लिख के भेजा था, ये सीआईएसडी से जा रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये कितने 11 बजे के ट्रेड में सीआईएसडी से जा रहा है। 11 बजे? डबल बॉटम बना के सीआईएसडी से जा रहा है। 11 बजे? एंट्री होती सर, ये एंट्री होती कितने बजे, 11:05 को एंट्री होती 1 मिनट के चार्ट पे। अच्छा, ये CISD। हम्म, ओके, टारगेट तो इसका छोटा ही बनता फिर ये, मतलब ये यहाँ तक का। 1 मिनट के चार्ट में फिर फटाफट इसमें एग्जिट करना पड़ता, ये था। देखते हैं एक बार 1 मिनट के चार्ट में। लेकिन हाँ, इसमें यहाँ CISD करके
यहाँ से यहाँ का टारगेट, इसमें खैर पॉइंट्स तो बच जाते। कितना गया था? 24,651 से 683। 10-15 पॉइंट तो बन ही जाते इसमें। 11 बजे के बाद एंट्री बोल रहा हूँ सर, 11 बजे के बाद वाली, या आप 11:50 का देखो शायद। 11:40। अच्छा, 11 बजे के बाद। 11 बजे मैंने जो फोटो भेजी मैं तो उसमें ही देख रहा हूँ सर, 11 बजे। 11 बजे तो इसने ये यहाँ ब्रेक ये वाला किया। ये वाला लेट हो रहा है थोड़ा सा पहले सर, ये यहाँ पे ये वाला ब्रेक हुआ है डब्लू ये का। नीचे यहाँ पे पीछे सर, पीछे यहाँ यहाँ। पे, हाँ, इसके ऊपर, इसके नेक्स्ट कैंडल। अच्छा, ये ब्रेक हाँ होती। हाँ, ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना है, यहाँ पे CISD हुआ। हाँ, ये यहाँ पे एंट्री ले हाँ, सकते थे। इसमें 25 पॉइंट बने हैं इसके ऑप्शन के। ओके 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 मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया था, 25 × 300 = 7,500। ओके ओके। अच्छा, ये तुमने मिस कर दिया था आज। मैं बाहर गया था तब। तो सर यहाँ पे कन्विक्शन कैसे बढ़ा है, मतलब ये मैंने, तब मैं ऑफिस में था, ओके। यहाँ पे कन्विक्शन कैसे बढ़ा है सर? अच्छा, कन्विक्शन कैसे बढ़ा है? कन्विक्शन बढ़ाने के लिए ना तुम्हें मार्केट को पढ़ना आना चाहिए, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। मार्केट को कैसे पढ़ोगे? मार्केट को ऐसा पढ़ेंगे सर, नीचे डबल बॉटम हुआ है, LS हुआ है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना। मार्केट को पहले शुरू से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो मूव आ रहा है ना, मतलब ये आज जो कैंडल बन रहा है, ये हमारे कौन से एरिया से बन रहा है। मतलब कोई बाइंग, एक तो जोन होना चाहिए, ठीक है, कोई बाइंग एरिया होना चाहिए। जैसे ये वाला गैप डाउन रिवर्सल कैंडल वाला एरिया ही था ये, हम्म, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है, मतलब पहले तो हमें बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। मतलब सबसे मेन तो ये है कि जोन वगैरह मार्क होने चाहिए। सर मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ, 10 मिनट ले लो, फिर हम मिलते हैं हाँ, एट 10, फिफ्टीन पे। 8:15 को जी सर। ठीक है, ओके।
अगर ऊपर देते मुझे अदर जी सर। हेलो। ओके, जी सर, हो गया थोड़ा सा लेट काम। हो गया जी सर। ओके, अब ये चलेगी रात भर शिफ्ट। जी सर, छुट्टी का वाला टाइम काम नहीं होता सर। मतलब संडे के दिन क्या है कि संडे के दिन मैं नाइट शिफ्ट बंद रखता हूँ। उसके पीछे का रीजन है कि सॉरी सर, माइक ऑफ था। संडे के दिन नाइट बंद रहती है। संडे को ये लोग क्या करते हैं कि रात को 4 घंटे सो जाते हैं, फिर 1-2 घंटे दिन में चले जाते हैं, नहा धो के आएंगे, ये करके आएंगे, वो करके आएंगे। तो मुझे 6 घंटे का लॉस हो जाता। तो इसलिए मैं संडे की शिफ्ट रात को बंद रखता हूँ। सही है। संडे को सब चेंज हो जाता है। जो डे वाले होते हैं वो नाइट में आते हैं, और जो नाइट वाले होते हैं वो दिन में जाते हैं। ओके, कन्विक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये जोन बना दिए डेली में, आवरली। पहली बात तो ना जोन समझ में आने चाहिए कि कौन से जोन बने हुए हैं। तो जैसे हमारे ये बाइंग एरिया वगैरह बना हुआ था। हम्म। एक एक और इसमें चीज अगर नोट करोगे तुम, जितनी बार भी बाइंग हुई है ना, मतलब अगर जब भी बाइंग वाला जोन बना है, तो इसमें मूविंग एवरेज रिपर। ओके, तो ये देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल से ओपनिंग हुई है हमेशा। 5 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग है, वापस पुल बैक जोन पे आया और ऊपर चला गया। यहाँ देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल से ओपनिंग, वापस अपने जोन पे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, सीआईएसडी से लिक्विडिटी ली, ये अपना ब्रेकर ब्लॉक से, और ऊपर चला गया। तो मतलब ओपनिंग स्ट्रांग होती है, और पुल बैक लेके वो अपसाइड में ही उसका मूव बनता है। यहाँ पे भी स्ट्रांग ओपनिंग, मतलब कैंडल स्ट्रांग है, ऊपर से रिजेक्शन आया, अपने जोन पे आया, अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया और ऊपर चला गया। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये आपका बाइंग एरिया है या मतलब सेलिंग सेल। एरिया है। हाँ, फिर कुछ कुछ हमें क्लूज मिलते हैं, मतलब कुछ हमारे जो हमें जो सेटअप्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो 11 बजे वाला ट्रेड था वो कैसे लिया जाए। तो एक इसमें चीज है, देखो, उसके लिए ना तुम्हें फिर ये सब पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। जैसे यहाँ से ये फॉल आया था, और ये बन गया था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसने ये ब्रेक कर दिया था, ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ब्रेकर ब्लॉक बना के लेकिन ये वापस आ गया दोबारा, ठीक है। अब लेकिन ये दोनों साइड में ही ब्रेक हो गया, तो इसका अब वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज हुई है, क्योंकि इसने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ से, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पे 5 मिनट्स में, ठीक है। तो अब अब इस केस में हम ये देखते हैं कि और क्या क्या चीजें बनी है। तो एक एक ऊपर भी इसमें ना हेलो सर। ऑर्डर। हाँ, हेलो। हेलो। हेलो, आवाज नहीं जी आ रही? सर, बीच में कनेक्शन कनेक्शन ब्रेक हो गया था। अच्छा, फिर इसमें हम ये देखेंगे, देखो यहाँ से भी ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया,
तो अब ये मतलब ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, और ये मेरा बाइंग एरिया है, यहाँ पे मेरा बाइंग एरिया था। तो ये ऊपर गया फर्स्ट टाइम में इसने इस वाले जोन को मिटिगेट कर दिया। ठीक है, मिटिगेट कर दिया। अ, और ये यहाँ से मिटिगेट हो गया तो इसका वैल्यू खत्म, मतलब ये यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ ये मेरा बाइंग एरिया बना हुआ है, मतलब ये यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया और ये बाइंग जोन बन गया। तो इसको मैं मार्क कर लूंगा, ये मेरा बाइंग एरिया। और ऊपर वाला जोन वो मिटिगेट हो ही चुका है, ये मैंने मार्क कर लिया। और अ, यहीं से मेरी फिर बाइंग बनेगी। अब ये बाइंग कैसे बनेगी, अगर लिक्विडिटी स्वीप करके जाता है ना तो फिर कंफर्मेशन स्ट्रांग आएगा। सर मुझे एक बार वापस बता दीजिए ना, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था इसलिए। अच्छा, दोबारा से बताता हूँ। हाँ, सॉरी सर, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था इसलिए, नहीं तो ऐसा नहीं होता। देखो तुम दोबारा ये पहले तो हमें जोन 5 मिनट पता होने बचा है। चाहिए जी सारे सर, वो बैंक डेली जोन है। वेली। ठीक है, और दूसरा अगर हम देख रहे हैं कि जब भी बाइंग आती है तो पहले स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनती है, फिर अपने जोन से लिक्विडिटी लेके वो ऊपर चली जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे मतलब हम बाइंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जी सर। ए, एक तो पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ, इसने ना यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था और उसको ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया। तो इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब यहाँ से ये ब्रेकर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक था और इसने ये तोड़ दिया, तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, लेकिन ये दोबारा से नीचे आ गया, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो फिर ये ब्रेकर ब्लॉक भी हमारा वैलिड नहीं हुआ। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ये हमारा बाइंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे, ये बाइंग जोन बना हुआ है। और जी सर। इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया और ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। बीएस वही है। क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब देखो पहली बार आएगा तो वो ब्रेक नहीं कर पाएगा उसे, तो यही रीजन था कि यहाँ पे ये आया पहली बार तो वो ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ से ये पहली बार इसने टच किया तो ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ये एरिया मिटिगेट हो गया। ठीक है, ये एरिया मिटिगेट हो गया। अब इसके बाद जो हमें टारगेट वगैरह जोन दिख रहा है वो ये दिख रहा है, और हमें जो डिमांड एरिया दिख रहा है वो नीचे ये वाला दिख रहा है। कंफर्मेशन हमने ले लिया कि नीचे से बाइंग के ट्रेड बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, हम बाइंग आ रही है, और ये जोन हमारा मिटिगेट हो ही गया, तो ये रेजिस्टेंस अब वीक हो गया। ठीक है, तो इसने पहली बार टच किया, यहाँ पे गिरा, लेकिन यहाँ पे बाइंग इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे ना ये कैंडल ने कोई लिक्विडिटी स्वीप करके नहीं गया, मतलब ये कैंडल नीचे ही क्लोज हुआ है। ये रेड वाला कैंडल है, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है इसने, ये यस सर। नीचे ही है। ये वाला कैंडल नीचे गया था, ग्रीन क्लोज हो गया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने। तो पहला पॉइंट होता है सर लिक्विडिटी इसमें स्वीप। मतलब एक एक रूल अपना लिक्विडिटी स्विप वाला ये भी होता है, मतलब अगर रेड वाला कैंडल होगा वो नीचे गया और पीक बना दी तो लिक्विडिटी स्विप में काउंट नहीं होगा। अगर ये रेड वो वाली कैंडल कैंडल। रेड भी होता ना, लेकिन ये नीचे जाता और ऊपर क्लोज हो जाता है ऐसे इसी रेड के अंदर, तो उसको लिक्विडिटी स्वीप ओके। कहते हैं। मतलब लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब नेक्स्ट कैंडल के नीचे जाके ऊपर ही क्लोज हो जाए, या कोई जी रेंज सर, है, ओके। रेंज को नीचे ब्रेक करे फिर ऊपर क्लोज हो जाए। जैसे ये है ना, इस वाले कैंडल को इसने नीचे ब्रेक किया लेकिन ऊपर क्लोज हो गया वापस इसी रेंज इसी के कैंडल अंदर। के अंदर। जी सर। हाँ, और ये 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 बीच में भी जो कैंडल है, एक मिनट सर, आगे आगे।
एक दो तीन, ये वाला सर, हाँ ये जो रेड कैंडल है जिसमें लिक्विडिटी स्वीप जैसा बना हुआ है ये, हाँ ये ये काउंट होगा सर एलएक्स में? ये नहीं काउंट होगा क्योंकि इसकी तो क्लोजिंग नीचे ही आई है। ओके सर। ये इसने इसके ऊपर थोड़ी ना क्लोज हुए अपने प्रीवियस कैंडल के। ओके सर, समझ गया, अंडरस्टूड सर, मेरा क्वेश्चन क्लियर है। हाँ ये नहीं होगा, ये वाला होगा। जी सर। तो ये लिक्विडिटी स्वीप होगा। और इसके बाद इनसाइड बार, तो यहीं से फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे ट्रेड था, ये जोन हमारा मिटिगेट हो ही गया था, और यहीं से एंट्री थी फिर ऊपर की। और तो ये यहाँ पे था। अब अ, इसमें ये एक और चीज है, ये इसमें बना क्या था, इसमें भी ये ना इंड्यूसमेंट वाला ट्रेड था ये। देखो, इंड्यूसमेंट वाला ट्रेड बना था। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये निफ्टी इतने छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही आ पाते हैं। जी सर। जी सर। ये देखो, ये बेसिकली ये इक्वल लो थे, इसने ना ब्रेक कर दिया था, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, तो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा। और इसने क्या किया, जो हमेशा करता है, नीचे से लिक्विडिटी लिया, वापस आ गया। तो इसी कैंडल से कंफर्म हो गया था, इसी कैंडल से नीचे से इसने लिक्विडिटी लिया और वापस आ गया। टारगेट हमारा ये वाला ही एरिया था, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये मिटिगेट हो गया था ऑलरेडी, और ये वाला टारगेट था, इसने टारगेट दे दिया और तुम्हारे 30-40 पॉइंट आ जाते। ठीक है। जी तो सर। एक तो लिक्विडिटी स्वीप का ध्यान रखना, और एक ट्रेंड क्या है। और अगर ये ऐसे ट्रैप करके जा रहे हैं इंड्यूसमेंट, ये तुम ये वाले जो है सेटअप देखा करो, जिसमें इक्वल लोज या इक्वल हाइज बनते हैं, और लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर आ जाता है वापस, मतलब ब्रेक डाउन करता है, फिर लिक्विडिटी स्वीप करके वापस ऊपर आ जाता है, या ऊपर से ब्रेकआउट करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करके वापस अंदर आ जाता है। तो वो वाले ट्रेड्स काफी अच्छे जाते हैं ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से ये काफी अच्छा ये ट्रेड था, और काफी फास्ट ट्रेड था। ठीक है। तो और कंफर्मेशन इसलिए स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि यहाँ से भी ये लिक्विडिटी स्वीप, ये बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब बाइंग हो रही है स्ट्रांग। ठीक है। तो यही तक का टारगेट था, और टारगेट पे अपना निकल गए। वैसे तो एंकर वी वेब भी बता रहा था, लेकिन इतनी सारी चीजें करने का टाइम नहीं होता। क्योंकि अगर एंकर वी वेब लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। और ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आता है जब ये हम इंड्यूसमेंट और इक्वल लो समझते हैं। ये बेसिकली इंड्यूसमेंट लालच ही दिया गया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, इनको ट्रैप किया और फास्ट ऊपर आ गए। तो और टारगेट यहाँ पे क्यों आएगा, ये मैंने बता ही दिया, क्योंकि ये मिटिगेट हो गया था, तो इसका नेक्स्ट टारगेट ये वाला स्विंग हाई दिख रहा है, जी तो सर। यही तक का टारगेट था। ये शॉर्ट का ट्रेड बना था, लेकिन फास्ट ऊपर चला गया था। मैंने ये पीई का ट्रेड लिया था सर। ओके। मैंने पीई के दो मैंने पीई के दो ट्रेड लिए थे। कहाँ लिया था इसे, इनसाइड बार का लो टूटने पर? सर पीई का मैंने लिया था सर 953 को लिया था सर। 953। 953 के ट्रेड लिया था। 953। 953। 953, अच्छा यहाँ पे। एक मिनट टाइम वापस कंफर्म। पीई 24 600 953। यस 953। 953 का ट्रेड लिया ये ये। अच्छा पुल बैक पे यहाँ पे लिया था। जी सर। ओके। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक यस। पे आया था, और यहीं तक का टारगेट था इसका। जी सर।
ये वाला तुमने मिस कर दिया, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो। जी सर। अ, डायरेक्ट ट्रेड में मेरे को ये दिखाई दिया था सर, पर मैंने मिस इसलिए कर दिया था, मेरे पास ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं था इसलिए। तो मैं तो सोच ही रहा था कि भाई कम ट्रेड दूंगा पर अच्छा लूंगा, नो सेटअप नो ट्रेड। फिर मैंने इसका एक पी का और ट्रेड किया था, बाय अच्छा बाय। नहीं, मैंने पीई के एक ट्रेड किया था। ये कौन सा लिया था, हमारे पीई सर, 300 यस, एक पीई का और लिया था 1048 को, अच्छा। 1048 31। 1048 31। अच्छा, यहाँ कहीं लिया होगा। जी सर। जैसे ही वो ऊपर की रेंज ये वाली टूटी तो ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था। पी का ट्रेड, हाँ ये दो पी, तीन कैंडल का लिया था। जी सर। ओके। तुम्हारे ट्रेड लेकिन लेट हो रहे हैं काफी। जी सर। मतलब ये ना ऊपर यहाँ बन गया था ये ट्रेड, यहाँ पे यस टेन सर। फोर्टी सेवन पे बन गया था ये। जी सर, 1047 पे बन गया था, इसलिए काफी लेट हो रहा है। ये ऐसा बना था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। यस सर। ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऊपर उसने फेक ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी स्वीप मतलब। और ये यहाँ से वापस एम बना के गिर गया ये। तो या तो एम के ब्रेकडाउन पे ले सकते थे, या इसके ब्रेकडाउन पे यहाँ पे भी ले सकते थे। और ये इसका टारगेट था, यही वाला जी जो। सर, ये नीचे भी तो ऑर्डर ब्लॉक बना इसमें हुआ तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ हुआ था इसमें प्रॉफिट? है। यस सर, 1600 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। वन सेकंड देख लेता हूँ। अच्छा, ये तीन कैंडल में ही भाग गया होगा। हाँ, पोजीशन सर मेरे को प्रॉफिट हुआ है इसमें 1230, 1230। अच्छा, हाँ, दो क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी 1230। ओके, ठीक है, मतलब 4-5 पॉइंट्स बने होंगे। जी लेकिन सही किया, तुम सही टाइम पे निकल गए। निकले कैसे थे, पता था यहाँ निकलना है? जी सर, पता था। टारगेट ऑलरेडी सारे जोन वगैरह मार्क थे, और मैं आजकल साथ के साथ में वो चेंज करता रहता हूँ लाइन्स। अच्छा 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 अच्छा, सही है। अगर टारगेट पता था तो फिर तो ठीक है। नहीं, मैं आजकल लाइन्स चेंज करता रहता हूँ सर। अच्छा, ये तुमने फिर फटाफट स्कैल्प किया और अपना निकल गए जी सर। 4-5 पॉइंट्स लेके। जी सर। सही है। अ, इसमें जो ये ट्रेड पहले मॉर्निंग में बना था ना, तो मैं समझ नहीं आ रहा था। तो ये तुमने थोड़ा सा मिस कर दिया था। ये बेसिकली ये वाला एरिया था यहाँ पे। ये तो एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेक हुआ, नीचे चला गया। उसके ऊपर यहाँ पे भी ना ये सप्लाई वाला एरिया ही बना हुआ था यहाँ पे। ये जो हमें ऊपर सप्लाई ही शो हो रही है। तो इस वाले एरिया को तो इसने ब्रेक कर दिया था, और वापस ये सप्लाई से गिर गया था। तो लेकिन हाँ, ये है कि मतलब यहाँ पे कोई एज सच कुछ वो नहीं था। मतलब वो कोई सप्लाई या रेंज वगैरह नहीं था। लेकिन इसमें अगर कभी ट्रेड लेना हो तो इनसाइड बार का ब्रेकडाउन होने पे लिया जाता है। इनसाइड बार उसका ब्रेकडाउन हुआ तो ले सकते हैं। और ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में तुम्हें शो होगा जब ये गिरा था। अ, यहाँ पे ये रेंज बना के यहाँ ब्रेकडाउन हुआ था इसका। जी सर। लेकिन ठीक है, जो समझ में आया, ये भी अच्छा ट्रेड लिया था। ये तुमने कंफर्मेशन पे लिया था, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ये भी अच्छा ट्रेड था। लेकिन इसका ये तुमने कैसे मार्क किया, ये एरिया टारगेट? ये ऐसे मार्क किया होगा,
ये वाला जोन। तो ये भी ठीक था, ये कंफर्म ट्रेड था, लेकिन टारगेट तुमने इसी टाइप से मार्क किया होगा। तो सर ये ये शायद वो जब ये आया होगा ना तब मैंने पहले ही वो मैं इसमें एक चीज नोटिस की है, जो भी मैं अपन लाइन ड्रॉ कर देना उसका हल्का सा नीचे और जाता है, लोगों को ट्रैप करता है और उसके बाद वहां से ऊपर आ जाता है। अगर ये इसकी ओपनिंग का की कैंडल का मार्क करोगे ना तो भी इसमें ऐसे ही बना है कि हल्का सा नीचे आएगा फिर चला जाएगा। हाँ, ओके, सही है। बाकी तो ये तुम्हारा मूविंग एवरेज से ही जा रहा था ये। नहीं, मैं 5 मिनट मैंने अभी यहाँ पे इस बार मैंने शॉर्ट क्यों नहीं किया सर? यहाँ पे जो बीसीपी बन रहा है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि 5 मिनट में मूविंग एवरेज बाय बोल रही थी। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ सारे में बाई ही था। जी सर। अभी जिन जिन मैं पहले होता था, मैं जो प्रीवियस वीक का होता जॉब में मेरी सैटरडे की क्लास ली थी, मेरे हर क्वेश्चन का आंसर किया था ग्रीडीनेस के ऊपर। अगर मैं उससे पहले विवेक होता रहा तो मैं यहाँ पे सेल करने ही सोचता। हाँ, ये तो है। तो ये तो अच्छा किया तुमने, जो कंफर्म हमारा जो ट्रेंड था उसी के अकॉर्डिंग तुमने ट्रेड लिया। बेटर है कम ट्रेड लिए जाए, लेकिन जो कंफर्म्ड होते हैं ना एकदम, वो ट्रेड लिए जाए, तो वो सही है ज्यादा। ये वाला तो सही था फिर तुम्हारा। जैसे अगर इसमें बीसीपी में अगर अच्छा ब्रेक होता, मैंने 3:15 को देखा था और कुछ अच्छा मिला नहीं तो फिर मैंने छोड़ दिया 3:15 के बाद। हाँ, लेकिन ये ऊपर देख लेते, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे रुका हुआ था। ओके। जी ये सर। CISD एरिया बना हुआ है, ये पूरा ये है जो, ठीक है। इसी वजह से रुका हुआ था यहाँ पे। और अनमिटिगेटेड था, अभी ये टच हुआ है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन नहीं आया। तो देखते हैं अभी क्या करता है ये। अगर गैप अप करके अगर क्रॉस कर गया तो मतलब फिर ऊपर ही जाएगा। हाँ, ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर है रिजेक्शन वाले जोन्स बने हुए हैं, देखो। ठीक है। अ, अगर इसको 1 आवर में देखोगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आप आप तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं सर, मैं बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट 30 सेकंड में। तो जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है आजकल की 1 मिनट में भी मूविंग एवरेज ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो सर ऐसे टाइम पे क्या किया जाए सर? मतलब कि एक बड़े एक टाइम फ्रेम का लेते हैं जोन। बताओ, अगर तुम 1 मिनट में ट्रेड करना है तो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है तो फिर तुम 30 सेकंड में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए 5 मिनट का सही है। ओके सर। 5 मिनट का जोन और 1 मिनट में ट्रेड, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो जैसे आज अगर देखोगे, अगर तुमने ये जोन मार्क कर रखे होते ना तो तुम्हें ये आइडिया हो जाता है। ये यहाँ पे जैसे अगर 1 आवर में देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। इसी वजह से ना ये पहला पहला जो कैंडल था ऐसा बना था। और यहाँ ये कैंडल रेड तो है, लेकिन ये एक हैमर टाइप का कैंडल है, और पीछे बाइंग एरिया पे बना है। तो इसने पहले कैंडल ने लिक्विडिटी इसको मिटिगेट किया था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को। दूसरा कैंडल अगर देखोगे 1 आवर में, इनसाइड बार का ब्रेक होते ही ऊपर चला गया ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, और यहीं पे रुक गया ये।
तो ये 1 आवर के जो बिगर टाइम फ्रेम के जोन होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वहीं पे ये प्राइस रुकते हैं। ये ऊपर हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये मिटिगेट हो गया था, ये मिटिगेटेड है। तो इसका बस सप्लाई एरिया था हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे ये, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था और इसी वजह से ये यहाँ पे प्राइस रुका था। और उसके बाद फिर इसने जब इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर गया, और यही ये रिटेस्ट जो वो बाइंग आई थी तो वहां से ऊपर गया था। तो इस टाइप से थोड़ा सा देखना होता है, मतलब आइडिया हो जाता है, वन बिगर टाइम फ्रेम में ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है कि चल क्या रहा है। तो ये वाला जो कैंडल बना था उससे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ गया था कि मार्केट अब इस वाले टारगेट तक जाएगा। तो यहाँ से ये वाला टारगेट, या जो ये बाइंग मिली थी ना, वो सीधा टारगेट तक गया था। तो और यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया 1 आवर की। आ रहा है ये समझ, ये कंफ्यूजिंग है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर अभी तो। तो छोड़, अभी फिर वही जो चल रहा है अभी वही देख लो। हाँ, वो उसकी बात कर रहे थे कि क्या बना हुआ है, देखो अभी स्लोप नीचे ही है, 50 ऐसे जी में तो सर। नीचे ही है। और ये सप्लाई एरिया बना हुआ है, ये सप्लाई एरिया है। जी सर। और ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये जोन बने हुए हैं यहाँ पे। तो इतना इजीली नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना इजीली तो नहीं लग रहा अभी। तो ये सप्लाई एरिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी तो ऊपर जाएगा तो फिर मतलब अभी तो सेल का ही ट्रेड बनेगा अगर इस जोन में जाता है। ये एरिया भी है, ये रिटेस्ट नहीं हुआ है, ये वाला जोन, ये जोन ना रिटेस्ट नहीं हुआ है, इस ये डायरेक्ट ऊपर गया था, तब भी रिटेस्ट नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया ब्रेक करके। तो और हाँ, एक 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 जोन और है इसमें, ये तो, ये हटा देते हैं, ये वाला जोन बना हुआ है इसमें, ये एफईजी बना हुआ है इनवर्स, ये एफईजी था, यहाँ पे रुका नहीं प्राइस, ये इनवर्स एफईजी है। तो बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ तक जाए, इनवर्स एफईजी तक, या ऊपर वाले सप्लाई तक जाए और गिर जाएगा। तो ये है 24,821, 24,883 वाला एरिया, 24,885 वाला एरिया, और 24,820 वाला जोन। तो इस वाले एरिया में आएगा क्योंकि इनवर्स एफईजी बना हुआ है, तो यहाँ से गिरने के चांस है। और ऊपर गया तो लिक्विडिटी स्वीप करके गिर जाएगा, मतलब यहाँ पे गया तो नीचे आ जाएगा ये, या तो ऐसे करके या नीचे आ जाएगा, या फिर यहीं से गिर सकता है। वैसे ऐसा बेटर है, ऐसे जाए तो लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करके जाए। एक एक यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी इसको, इस वाले एरिया में। तो है अभी, जोन्स तो है, ये इनवर्स एफईजी वाला लेकिन स्ट्रांग होता है ये एरिया। तो यहीं से आके फिर ये नीचे चला जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि अगर तुम सारे कैंडल्स देखो ना तो ये मिटिगेटेड है, मतलब सारे ये मिटिगेटेड है। जी सर, ये सब भी में बना वीक है। था, हाँ ये भी बना था, ये भी मिटिगेटेड है। इस ये है, लेकिन ये वाला है एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये मिटिगेटेड नहीं है ये वाला, क्योंकि इसी के बाद इम्पल्सिव मूव आया है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। ये वाला हमारा बना हुआ है। ओके, ये भी मिटिगेटेड है। तो मिटिगेटेड है मोस्टली जोन्स। तो फिर ये नीचे फिर यही वाले एरिया बने हुए हैं बस।
तो ऊपर से नीचे ये स्ट्रांगली गिर सकता है। और इसमें अगर इसको हटा दूं तो, एंकर वी वैप लगाऊं। एंकर वी वैप से भी पता चल जाएगा। अ, हाँ, यहीं पे कहीं आएगा जो हमारा इनवर्स वाला जोन बन रहा था। जी सर। तो ये वाला एरिया ही है। यहाँ से भी इम्पल्सिव मूव आया था, ये भी लगा लेता हूँ। वही जोन दिखा रहा है, वही वाला वही वाला एरिया दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये रहा इनवर्स एफईजी वाला जोन, यही वाला जोन दिखा रहा है ये। तो यहाँ कहीं आएगा तो नीचे गिरने के चांस है। और नीचे से लगाऊं तो ये सपोर्ट बना हुआ है। ओके, ऊपर गया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ रुकेगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर गिर सकता है। और ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी तो। यहाँ पे अभी सप्लाई है, इसके ऊपर जाएगा तभी बुलिश होगा अभी। ये इसको क्रॉस करेगा ना और रिटेस्ट करेगा तभी जाएगा, अदरवाइज तो ये यहाँ से रुक जाएगा। यहाँ पे भी सप्लाई है। जी सर। तो ये रुक जाएगा। अ, बिगर टाइम फ्रेम में अच्छा काम करता है ये 1 आवर, और डेली में भी अच्छा बता देता है। आज ये दिखा रहा था यहाँ पे सपोर्ट। यहाँ से सपोर्ट एक और जोन से दिखा रहा था, ये वाला। ये वाला जोन है, और अगर यहाँ से गिरा तो फिर इधर आ जाएगा ये। और ये वही वाला एरिया है जहाँ 200 एसएम में ये यहीं पे आ रहा था, इसी जोन पे। और यही ये गैप भी है, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर लिक्विडिटी लेके गया और इसको ब्रेक किया तो ये वाला एरिया बन रहा है। तो अच्छा खासा, लेकिन हाँ एक बार रुकेगा ये यहाँ पे। तो ब्रेक मतलब ऊपर से शॉर्ट करना ही बेटर है। और जी सर। ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना बेटर नहीं है, ब्रेकडाउन प्रीटेस्ट तब शॉर्ट करना बेटर है। वैसे तो अभी डाउन ट्रेंड का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे गिर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। जी सर। अ, इसमें ना जो ये जब भी ये रिवर्सल लेता है, और तो ये इनवर्स एफईजी वाले ट्रेड्स और ब्रेकर ब्लॉक वाले ट्रेड्स अच्छे होते हैं। तो ये तो खैर मिटिगेट हो गया था। लेकिन एक ये सपोर्ट भी था, ये इसने रीगेन कर लिया। ये इसने आज जो ये ट्रेड बना था ना, ये डेली टाइम फ्रेम में अगर तुम देखोगे तो इसने ना ब्रेक डाउन कर दिया था। ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। ये ये कैंडल का ब्रेक डाउन, ये वाला एरिया इसने ब्रेक कर दिया था। लेकिन आज ये वापस इसी एरिया में क्लोज हुआ है।
तो ये थोड़ा सा वैसे बुलिश होता है, लेकिन अभी इस जोन में जो हम देख रहे थे वो सप्लाई हमारा बना हुआ है, तो एक बार तो गिरेगा ही नहीं से। तो देखते हैं उसके बाद क्या करता है ये। अगर बाइंग आती है तो बाइंग आएगी तो फिर ये वाला एक एरिया बना हुआ है। और DXY पे भी डिपेंडेंट है। DXY अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये नीचे जाएगा। तो DXY अभी तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब DXY ने यहाँ से इसको मिटिगेट किया है, इसलिए ये बड़ा कैंडल बना है। अदरवाइज ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसमें। तो यहाँ पे कहीं आएगा तो ऊपर जाएगा। तो वही है, ये अगर गिरा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, और ये इसका सपोर्ट एरिया है, तो ये यहाँ से ऊपर गया तो निफ्टी नीचे जाएगा। तो तो यही केस है। और अभी तो खैर ये यहाँ पे भी रुका हुआ है, तो अगर ये हो सकता है यहाँ से भी ऊपर चला जाए। तो लेकिन लिक्विडिटी लेने आना चाहिए इसे नीचे। तो वही है, वो नीचे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, वो फिर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये चलेगा अभी इसमें। और तभी ये ग्रीन कैंडल बना था, क्योंकि DXY फ्राइडे को नीचे आया था ना, तो आज ये मंडे मंडे को ये ऊपर आ गया। और बाकी टाइम ये ऊपर था। तो ये DXY का टाइमिंग क्या होता है वैसे मार्केट का? DXY वही पूरे टाइम चलता रहता है, ओके। कमोडिटीज की तरह। अगर अपन ऐसा होगा तो सर अपन सुबह में आके देख सकते हैं, DXY गिरा है तो अपना निफ्टी ऊपर जाएगा, हाँ, वो कंफर्म कर सकते और DXY ऊपर जा रहा है तो अपन पहले से ही देखेंगे कि भाई अपन तो शॉर्ट साइड में थोड़ा ज्यादा बायर्स रहेंगे। हैं। हाँ, वहाँ पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो, कब से गिरा है ये, ऊपर गया 24 जुलाई से। 24 जुलाई से फिर गिरा है 1 अगस्त को। इसमें देखते हैं 24 जुलाई से क्या हुआ है। ये देखो, 24 जुलाई से गिरा है ये, वो ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है। फिर ये रेंज में है 29 जुलाई से, वो इस वजह से 29th और 30, 31, 1 अगस्त को ये गिरा है, और 4 अगस्त को फिर ग्रीन। तो 29 जुलाई से रेंज में है। तो यहाँ पे 29 जुलाई, अच्छा ये यहाँ से उसी रेंज में घूम रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ना ये हाई बनाने के बाद ये अपने इसने सप्लाई एरिया पे पहुंच गया था, तो यही रीजन है। ओके, तो वही है, अभी ये डिमांड एरिया पे आता है तो फिर दोबारा निफ्टी गिरेगा। और अगर ये ऊपर गया तो निफ्टी गिरेगा फिर। अ, वैसे तो ये अभी इसका स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ है, ये वाला यहाँ पे आया तो ऊपर जाएगा। और इसने डब्ल्यू का ब्रेक किया है, अभी डब्ल्यू के नेक लाइन पे है। ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट हो गया तो आराम से ऊपर जा सकता है। ऊपर इसके बाद सप्लाई कौन सी है, ये सप्लाई थी, लेकिन ये ऑलरेडी मिटिगेट हो गई। तो मतलब यहीं तक, कई टारगेट तक तो जा ही सकता है। तो यहाँ तक ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आ जाएगा। ओके सर। मतलब अगर अपन जैसे अपन जोन्स वगैरह मार्क करते हैं तो अपना एक पॉइंट तो है ही सर, वो अपन आके रेडी करते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ये बोल सकते हैं कि मैं दूसरा ये बोल रहा हूँ मैं दूसरा ये बोल रहा हूँ सर कि इसके अंदर एक कन्विक्शन ये भी लगा सकते हैं कि सर मैं ये बोल रहा था कि इसमें एक कन्विक्शन ये भी तो लगा सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसको यार, DXY देख सकते हैं। DXY का हाँ, मतलब एक कन्विक्शन रह सकता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारा थोड़ा सा, मतलब हम अगर हमारे सेल के ट्रेड बनेंगे तो उस पर फोकस करेंगे, और अगर वो वीक है तो बाय के ट्रेड्स में। वैसे तो ये ना बैंक निफ्टी भी कंफर्म कर देता है इसको, या चॉपिनेस में इसलिए था, और ये इसलिए नीचे नहीं गया था
थोड़ा निफ्टी में तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें ना पीछे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था इसमें, बैंक निफ्टी में। तो जब इसे नहीं गिरना था तो उसे भी नहीं गिरना था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे, और अनमिटिगेटेड था ये वाला। तो इस वजह से एक कन्विक्शन था कि जब बैंक निफ्टी का सपोर्ट बना हुआ है तो निफ्टी भी जाएगा नहीं नीचे। तो वही हुआ था, ये यहाँ से गिरा था, ऊपर चला गया, सॉरी यहाँ पे ही आया। ओके, ये मिटिगेट हो गया था, लेकिन इसका ये वाला एरिया मिटिगेट नहीं था, नीचे वाला ये सपोर्ट था, सपोर्ट एरिया था ये पूरा। और अभी इसका ना ये बचा हुआ है, ये गैप, गैप डाउन रिवर, अनइंडिकेटेड। हाँ गैप डाउन रिवर्सल कैंडल ये बचा हुआ है अभी। तो एकदम से तो नहीं गिरेगा खैर ये, मतलब अगर यहाँ पे आएगा तो बाइंग आएगी आज, लेकिन ये रेंज में ही रहा है। और इससे भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एक आइडिया रहेगा। तो इसमें एक तो ये वाला रेंज है, ये वाला एरिया है, और इस साइड बार इसका ब्रेकडाउन ये मिटिगेट हो गया था, और यहाँ से भी इसका ऑर्डर ब्लॉक ये लेकिन मिटिगेट हो गया है। और ये वाला जोन बना हुआ है इसका, एफईजी वाला, पीछे वाला तो वही है वो, ये भी वही जोन शो कर, जी यहाँ तक कहीं गया तो यहाँ पे सप्लाई है इसके भी। जी सर। तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, और फिर अगर यहाँ तक गया तो फिर सप्लाई लेके वापस आ जाए, और नीचे गया तो नीचे यहाँ पे बाइंग एरिया है, अभी तो है ये बाइंग एरिया बना हुआ है, ये इस इधर तो आया नहीं अभी, और यहाँ पे भी बाइंग बना हुआ है। तो एकदम से तो नीचे जाएगा नहीं, इसे ब्रेक करना है ना इतने स्ट्रॉन्ग एरिया को, जहां से बार बार बाइंग आ रही है। और ये बेसिकली क्या है कि यहाँ से ना इसने इसको ब्रेक भी किया था, इस रेंज को, तो ये रेंज भी ब्रेक हुआ था यहाँ पे। तो ये वही एरिया बना हुआ है, तो इसलिए ये इजीली नीचे जाएगा नहीं अभी। अगर जाना है ना तो इसे लिक्विडिटी लेना पड़ेगा, तो वही लिक्विडिटी लेके फिर जाएगा ये। जी सर। चलो फिर, बाकी तो अच्छा कर रहे हो, अपना प्रैक्टिस करो। सर मैं आपसे 2 मिनट और बात करना चाहूँगा। हाँ बताओ। आ, 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 एक तो मेरा कुछ नहीं है सर, कि जैसे कि मैंने आपको आप बोलो अच्छा कर रहा हूँ सर, जो मैं अभी कर रहा हूँ सर वो भी धीरे धीरे प्रोसीड्यूर मेमोरी की तरफ बैठ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ वो भी हो जाएगा। डेली प्रॉफिट आ रहा है तो इशू ज्यादा नहीं होगा, मुझे भी मुझे भी खुशी मिलेगी कि भाई एक अच्छे पाथ पे जा रहा हूँ अच्छे लंबे टाइम के बाद। रूल्स ब्रेक नहीं करोगे तो प्रॉफिट आता रहेगा, नहीं सर, रूल्स का तो खास ध्यान रख रहा हूँ सर, और खास करके। इधर उधर ट्रेड नहीं लोगे तो जैसे नहीं, मैं उसे। क्वालिटी क्वालिटी ट्रेड करना चाहता हूँ सर, नो सेटअप नो ट्रेड पे ही। हम्म। मतलब नो सेटअप हो तो, कोई सेटअप नहीं बना तो ट्रेड ही नहीं करूँ। आज मैंने हाँ, 3 ट्रेड किए, मैंने तीनों ट्रेड का आपको टाइमिंग बताया था कि ये यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया है। और जो सेटअप समझ में आता है वही करना, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। नहीं, मैंने उसके बाद वो जो बाइंग का ट्रेड बना था वो भी देखा था सर, नीचे से एलएस वगैरह करके जा रहा था। हाँ, मतलब जबरदस्ती ट्रेड की जरूरत नहीं है, आ रहा है समझ में तो जो जो पड़ा है वो तो माइंड में क्लिक हो रहा है तो कर लो उस टाइम पे, और अगर नहीं समझ में आया तो वो छोड़ दो, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है फिर इस वजह से ना। तो बाकी रूल्स है, और सेटअप है, जोन पे ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट बनता ही जाएगा। नहीं सर, वो
वो तो धीरे धीरे आपके सामने ही है सर, जो आपको गलत नहीं लगे सर। हाँ, सही है। तो अभी मैं 1 महीने बाद तो और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो अभी 1 मंथ में, 2 मंथ्स का टाइम था, तो 2 मंथ्स में तुमने 2 सेटअप अच्छे से किए मूविंग एवरेज वाला। सर मूविंग एवरेज वाला एक बार आप मुझे बताएंगे, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ सर, प्रेजेंट नाउ, ये वाला पोजीशन शेयर, जी सर आपके सामने आ गया। इसमें सर मेरे को, मैंने आपसे कोई बात गलत बोली ही नहीं है सर, जो बोला था भाई प्रॉफिट ये है, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। 5-4 तीन ट्रेड लिए थे, तीनों की टाइमिंग आपको एकदम सही बताए। निफ्टी के 3 ट्रेड लिए थे, 2 पीई के लिए थे, एक सीई का लिया था, ये ट्रेड को ये सर हम्म, कुछ बताया, गलत बताया नहीं सर आपको, मैं जो होता है वही बोलता हूँ सर। सही है, सारे ग्रीन। ये सर ये नीचे लाइंस देख सकते हो, ये वाली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इस लास्ट मंथ में तुम्हारा ग्रीन गया होगा आई थिंक। मैंने चेक ही नहीं किया सर, अच्छा अच्छा। मैंने चेक इसलिए नहीं किया सर क्योंकि मैं सैटरडे वीडियोस देखने में बिजी था, मैंने पूरे वीक की वीडियोस नहीं देखी थी, तो वो 4 वीडियो। तुमसे भी चल गया होगा, फंड अगर बड़ा होगा तो पता चल गया होगा। सर फंड अभी लगभग मेरा ज्यादा लॉस ही नहीं हुआ है सर। अच्छा,